Hello, here is complete solution for class 3, subject EVS, chapter number 3, our family. This picture is of a family. ये वाली photo. All are the families similar to this one. In this family, there is a father, a mother and their children. Come, we will know of some other families. तो बुक कह रहा है कि ये जो फैमिली फ़ोटो है क्या ऐसी ही सभी की फैमिली होती है सिमिलर? बिल्कुल ऐसे ही सिमिलर होती है। मम्मा होते हैं, पापा होते हैं और उनके बेबीज़ होते हैं फैमिली में। रमा लिव्स इन कांकेर। शी लिव्स विथ हर मदर, फादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर। पैटर्नल यानी दादा दादी। पैटर्नल ऐसे याद करते पापा पैटर्नल, पापा पैटर्नल। तो पैटर्नल यानी ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर। मैटर्नल अगर मैटर्नल वर्ड आता है तो माँ मैटर्नल सिमिलर है, तो मैटर्नल बोलेंगे तो माँ यानी नाना नानी, और पैटर्नल कहेंगे तो पापा पा दादा दादी। पैटर्नल एल्डर एंड यंगर अंकल्स। एल्डर यानी बड़े ताऊजी या बड़े पापा कहते हैं कई जगह, और छोटे वाले को चाचा या काका। अ पैटर्नल आंट बुआ एंड हर ब्रदर। फूड फॉर everyone is made together in the kitchen below. All try to be together at the time of eating. तो उनके खाने कहाँ बनते हैं? एक साथ बनते हैं। इतने सारे लोग, ऐसी फैमिली को क्या कहेंगे? जॉइंट फैमिली। ऐसी फैमिली को क्या कहेंगे? जॉइंट फैमिली। जब बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, जब मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर और अंकल, आंट, जब ये सारे लोग साथ में रहते हैं, वी कॉल देम जॉइंट फैमिली. Rama's mother teaches all the children in the evening. All the other works in the house is done jointly by all the members of the family. तो सारे लोग जब जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो सारे लोग सारा काम मिल बांट कर करते हैं. सबकी ड्यूटीज़ क्या होती है? डिसाइडेड होती है. किसी का काम पहले से बंदा है. आपका ड्यूटी है छत पे जाके कपड़े लाना और पेड़ों को पानी देना. किसी की ड्यूटी है सब्ज़ी काट के रेडी रखना. किसी की ड्यूटी है बच्चों को पढ़ाना. ठीक है, ऐसे क्या ड्यूटी सबकी फिक्स्ड होती है, तो सब लोग मिलकर एक दूसरे की हेल्प करते हैं और काम करते हैं. रिसेंटली इट वॉज रमाज यंगर अंकल्स मैरिज एंड अ न्यू मेंबर वॉज एडेड टू रमाज फैमिली एज हर आंट. यानी यंगर यानी छोटे हैं चाचा जो थे उनकी शादी हो गई, तो कौन आएगा? चाची आएगी, जिसे कई लोग काकी भी कहते हैं. नेक्स्ट मंथ इट इज़ रमाज पैटर्नल आंट्स मैरिज. पैटर्नल आंट पापा की बहन बुआ. एंड देन शी विल गो टू हर इन लॉज हाउस, यानी अपनी ससुराल चली जाएंगी. रमाज ब्रदर हैज़ गॉट अ जॉब इन पुणे, सो नेक्स्ट मंथ ही विल गो देयर टू लिव. नेक्स्ट स्टोरीज ऑफ लक्ष्मी. लक्ष्मी लिव्स विथ हर मदर एंड हर मैटर्नल ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर. मैटर्नल माँ यानी नाना नानी in Mahasamund. Her mother's name is Meenakshi. Meenakshi has not married. She has adopted Lakshmi. Adopt का मतलब होता है किसी को गोद ले लेना, किसी ऐसे को जिसका आपका और उसका ब्लड रिलेशन नहीं है. ब्लड रिलेशन यानी खून का रिश्ता नहीं है, वो कोई दूसरा है, आप दूसरे हैं, पर आप उसको क्या करें? अपना लेते हैं, आप उसको अपना फैमिली पार्ट बना लेते हैं. दैट इज़ अडॉप्शन. तो मीनाक्षी हैज़ अडॉप्टेड लक्ष्मी एंड मीनाक्षी इज़ नॉट मैरिड. तो पापा हैं क्या लक्ष्मी के? नहीं है. मीनाक्षी इज़ अ टीचर. व्हेन शी गोज़ टू स्कूल लक्ष्मी इज़ लुक्ड आफ्टर बाय हर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर. नाना नानी उसका केयर करते हैं. किसका? लक्ष्मी का. इट इज़ दे हु गिव हर फूड एंड हेल्प हर इन हर स्टडीज़. व्हेन मम्मा इज़ नॉट अवेलेबल एट द होम, एट द टाइम हर नाना नानी टेक केयर्स ऑफ लक्ष्मी. Sometimes Lakshmi's maternal uncles, yani mama, children and Lakshmi's maternal aunt, that's Mausi, children come to their house. All of them play together and help each other. Now, you must have come to know what a family is, and all families are not same but different. सबके घर में क्या सेम मेंबर्स होते हैं? नहीं. किसी के यहाँ 2 बुआ है, किसी के यहाँ 9 बुआ है, बुआ ही नहीं है. किसी के यहाँ 1 बुआ है, किसी के यहाँ चाचा नहीं है, किसी के बड़े पापा नहीं है. ठीक है, तो सबकी फैमिलीज़ कैसी है? डिफरेंट डिफरेंट होती है. किसी के पापा लोग बड़े पापा भी होते हैं, चाचा भी होते हैं, बुआ भी होती है. क्यों क्या मौसी नहीं होती है, मामा बस रहते हैं, मम्मी है और मामा है 2. ठीक है, तो फैमिली सेम नहीं होती है.
सो हियर इट इज़ इंस्ट्रक्टेड यू टू ड्रॉ अ फैमिली ट्री बनाइए अपनी कॉपीज़ में। और ये फ्लो चार्ट बना है, यानी एक फैमिली ट्री बना हुआ है, ऐसा वाला नहीं बनाना है, पूरा ट्री बनाना है। कम ऑन नाउ मेक योर ओन फैमिली ट्री इन योर कॉपी। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर एल्डर्स, अपने घर के बड़ों से हेल्प लीजिए और फैमिली ट्री बनाइए। रीड द फॉलोइंग sentences and put a tick mark on the right sentence. Usually, member of a family look similar to one another. बिल्कुल, किसी के आइज़ मैच करेंगे, किसी के हेयर सेम रहेंगे, किसी के स्ट्रेट हेयर है तो स्ट्रेट रहेंगे, ठीक है। कईयों को देखना बोलने का तरीका सेम होता है या स्माइल करने का फेस सेम होता है। कई लोगों की हाइट अच्छी है तो उनके घर में सब लंबे लंबे होते हैं, जिनकी हाइट छोटी है उनके यहाँ सब छोटे छोटे रहते हैं। तो ये सिमिलैरिटीज़ मिलती है। कई बार दादी और पोती सेम होते हैं, कभी कभी मामा और भतीजा या भांजा, इनका फेस कट सेम हो जाता है। स्पेशली जो माथे का डिज़ाइन होता है, फोरहेड का डिज़ाइन, वो भी होता है सिमिलर। सेकेंड, मेम्बर्स ऑफ अ फैमिली लव ईच अदर। येस, दे टेक केयर ऑफ ईच अदर, सरप्राइजेस लेके आते हैं। नेक्स्ट वन, एनी बर्थ और अ मैरिज इन अ फैमिली इज़ बिकमिंग अ पार्ट ऑफ दैट फैमिली मेम्बर। यस, जब कोई न्यू बेबी होता है तो वो उस फैमिली का पार्ट बन जाता है जब बच्चे का जन्म होता है उससे। और दूसरा तरीका है जब किसी की शादी होती है घर में, तब भी क्या होती है, फैमिली में एक न्यू मेंबर आता है। अगर बुआ की शादी हो रही है तो बुआ चली जाएगी, बट ऐसा तो नहीं है कि बुआ से रिलेशन ख़त्म हो जाएगा, बल्कि हमको एक न्यू रिलेशन मिलेगा फूफा जी का। नेक्स्ट वन, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल आर केयर्ड इन अ फैमिली। यस, मदर एंड फादर दे टेक केयर ऑफ बोथ ऑफ देम, बच्चों का भी और जो ओल्ड पीपल है उनका भी। लास्ट वन, इवन इफ देयर इज़ एनी क्वारल, यानी किसी के बाद में बहस हो गई, झगड़ा हो गया, इन द फैमिली देयर इज़ लव रिमेन्स। बिल्कुल, झगड़ा कर लेते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और फिर नेक्स्ट डे क्या हो जाते हैं, सब सॉर्ट आउट हो जाते हैं, बात कर लेते हैं। चलो ज़्यादा झगड़ा हो गया, ज़्यादा नाराज़ हो गए कुछ दिनों के लिए, बट कुछ समय के बाद क्या होते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। वाई? बिकॉज दे टेक केयर, दे लव ईच अदर। Number 1, who all are there in your family? Write their names and write what is your relation to them. Here it is done. These are the members in my family. Complete yours. Second, write the qualities of members of your family. So first is done. Mother can do all type of work on a computer as well as kitchen. Mama तो होती है master chef. Second, father, he teaches me maths. Third, grandfather, he teaches me to ride cycle. Grandmother, she tells us royal stories or moral stories. Sister plays and take care of me. Third one, all members of a family work together. How do you help the member of your family in this work? Write it. आप कैसे हेल्प करते हैं? घर के बड़े तो आपस में एक दूसरे को हेल्प करते ही हैं काम में, आप कैसे हेल्प करते हैं? सो आई हेल्प माई मदर इन क्लीनिंग, माई फादर इन वॉशिंग कार, एंड आई टेक केयर ऑफ माई लिटिल ब्रदर। छोटे बच्चे ज़्यादा काम थोड़ी करते, छोटा मोटा काम करते हैं ना, जैसे क्लीनिंग का है, कोई सामान फैला हुआ है तो उसको उठा के जगह पे रख दिया, पापा के साथ वॉश कर रहे हैं तो पापा की हेल्प कर रहे हैं, सामान उठा के दे देते हैं उनको। सो इन दिस वे। Fourth one, do all the members in your family eat together? If no, why? तो yes, all the members in our family eat together, especially dinner. मॉर्निंग में होता है, सब कोई साथ में नहीं बैठ पाते हैं, किसी का मॉर्निंग स्कूल हो गया, चले गए, फिर पापा चले जाएंगे 8 या 9 o'clock मॉर्निंग को, ठीक है, तो डिफरेंट होता है। मम्मा फिर बाद में खाना खाती है अपना वर्क कंप्लीट करके, तो सबकी टाइमिंग से होती, मॉर्निंग में नहीं मैच हो पाती। दोपहर में पापा नहीं रहते, पापा टिफ़िन लेके चले गए, पापा रात में आएंगे। सो जब छुट्टी के दिन और स्पेशली डिनर्स, वी ईट टुगेदर। नंबर 5, हु ईट्स इन योर फैमिली? माई मदर ईट्स इन द एंड इन अवर फैमिली। नंबर 6, हु डज़ नॉट हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फूड एंड वाई? कौन हेल्प नहीं करता? आंसर इज़ माई फादर, बिकॉज My father does not help in preparation of food because he goes to office every day. तो वो कैसे करेंगे? वो तो घर पे रहते ही नहीं है, वो तो सुबह उठते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बाहर का गार्डनिंग का काम करते हैं और फिर वो ऑफिस चले जाते हैं। नंबर 7, we learn many things from our family.
Nandini learned to ride the bicycle from her paternal uncle, paternal chacha. You also must have learned many things from your family. From whom and what? Have you taught anything to anyone in your family? Answer is, my grandfather taught me to ride bicycle and I taught my younger brother to tie shoelace. Eighth one. Given below are some points. Think and write about them. For example, when I'm sad, I go to my mother for comfort. Mama प्यार करती है ना. When I have done some mistake, I go to my grandmother. तब दादी बचाती है मम्मा की पिटाई से. I inform everyone about my happy moments. कैसे अगर प्राइज़ मिले, सर्टिफिकेट मिले तो घर में घुसते ही चिल्लाते हैं, ये देखो मुझे क्या मिला. Try similar sentences in your copy. Ninth one. Rama reads the newspaper loudly for her paternal grandparents. यानी दादा दादी के लिए वो क्या करती है, न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाती है उनको. How do you help the elders in your family? So answer is, I help them by bringing the things that they ask for. हम छोटे हैं, हम ज़्यादा काम तो कर नहीं सकते. क्लास 3 के बच्चे कैसे होते हैं, छोटे छोटे तो होते हैं. तो वो कैसे हेल्प करते हैं, घर के बड़े जो भी सामान मंगाते हैं. जैसे दादाजी ने बोला जाओ मेरा चश्मा लेके आओ, दादी ने कहा अरे बेटा एक गिलास पानी ले आओ. जाना तो वहाँ पर मेरी चप्पल रखी होगी, ले आना. मेरे सॉक्स रखे, ले आना. ऊपर में टॉवेल है, ले आना. तो बच्चे ऐसे छोटे छोटे काम करके क्या करते हैं, अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को हेल्प करते हैं. What have we learned? Written question number 1 देखते हैं. Find the relation from the puzzle and encircle them. So this is done. Father, aunt, uncle, mother, brother and sister. Oral questions. First one. How do you help the younger members of your family? Younger members यानी तुमसे जो छोटे हैं. So I help my younger members in their homework and by taking their care. जैसे घर में सब काम कर रहे हैं, छोटा बेबी है तो वो जब चलना सीखते हैं कहीं गिर ना जाए, चोट ना लग जाए या कोई कीड़े मकोड़े उनको पकड़ ना ले, काट ना ले, तो क्या करना, केयर करना पड़ता है उनका. ठीक है, तो बच्चे ये काम करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. डज यू फैमिली डू एनी बिजनेस और वर्क? इफ़ येस देन व्हाट? तो आपकी फैमिली क्या करती है, बिजनेस करती है या वर्क, काम करने जाती है? तो आंसर, माई फैमिली रन्स अ बिजनेस ऑफ ग्रोसरी यानी राशन दुकान. थर्ड वन. हाउ डू यू हेल्प इन दिस वर्क? आंसर, बच्चे छोटे हैं तो सामान तो बेच नहीं सकते, पैसे की भी काउंटिंग नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या करेंगे, जो भी सामान यहाँ पर रखा है उसको सही जगह पे अरेंज करते हैं दुकान में. आई हेल्प इन वर्क बाय कीपिंग और अरेंजिंग द थिंग्स इन शॉप. Written question. Question number 2. Are there any customs in your family? If yes, what are they? Customs यानी कुछ ऐसे कॉमन रूल्स जो आप डेली बेसिस पे परफॉर्म करते हैं. जैसे कई फैमिलीज में होता है प्रेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो घर के सारे लोग प्रेयर्स करके जाते हैं. कई बार होता है कि नहीं, सिर्फ दादी और मम्मा पूजा करते हैं या दादाजी बहुत लंबा लंबा पूजा करते हैं, बहुत टाइम तक बैठ के प्रेयर्स करने का अपना अपना सबका रूल्स रेगुलेशन है. बट जो कॉमन है सभी फैमिलीज़ में वो है डिनर, having dinner together. Third one. Does anyone in your family have any special habit? तो yes, my grandfather laughs loudly in my family. वो ज़ोर से ठाका लगा के हंसते हैं.